नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका सबका। बहुत बढ़िया होंगे, होप सो। अच्छे ही रहना, हमेशा स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, ठीक है। आज मैं जिस चीज़ को लेके बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस। आजकल सभी बोल रहे हैं यार मेरा तो दिमाग बहुत भारा हो रहा है, और एक जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, किसी ने पहाड़ गिरा दिया हो सिर पे, बहुत भारी हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। यार ये एक्चुअली में स्ट्रेस चीज़ क्या है, कभी इस पे आपने फोकस किया? ये कैसे पैदा होती है, कैसे नहीं होती है, इसके ऊपर वर्क कैसे करना है कि हमको ये स्ट्रेस वाली कंडीशन आए ही ना यार कभी। तो एक्चुअली में मैं स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन करूँगा अपने वे से, इजी सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँगा। ज़्यादा मैं इंग्लिश डेफिनेशन के साथ नहीं आता। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको समझ पाए, एज अ नॉर्मल पर्सन इसको समझ पाए जो मैं बताना जा रहा हूँ। जो स्ट्रेस चीज़ होती है ऐसी होती है कि जब हम कोई भी काम अपने से बाहर होके करते हैं, राइट, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे ये हमको पता है, बट फिर भी हम करते हैं। हम अपने से बाहर होके काम करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो, चाहे वो मटेरियल, चाहे थिंग्स, किसी चीज़ की बात हो। बट जब हम अपने से बाहर होके करेंगे तो देन इट विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस। वो हमारे पास स्ट्रेस बन के ही आएगी। अब जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, कहीं आप बाहर गए, आपका किसी ने सम्मान नहीं किया, आप आपके माइंड में पता क्या आएगा? यार उसने सम्मान नहीं किया, मेरी तो यार बेइज्जती होगी, वहाँ पे पूरे समाज में बेइज्जती होगी। और वो टाइम 1 मिनट का था, बस 1 मिनट के लिए आप उसके साथ इंटरेक्शन करने गए थे, उसने आपका सम्मान नहीं किया, दैट्स इट। आप वो 1 मिनट को 1 महीने में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे? 1 महीना अपने माइंड में टेंशन, यार उसने मेरी इज्जत नहीं की, मेरा कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ, नहीं किया। सेम चीज़ वही है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी, बस नहीं किया नो प्रॉब्लम। जो करते हैं वो तो करते हैं, अपनी खुद के साथ तो है ना। तो हमको उस चीज़ की टेंशन काहे की लेनी है यार, क्यों लेनी है उस चीज़ की टेंशन? अब ये ऐसी टेंशन जो है इंडिविजुअल को रिलेट करती है, इंडिविजुअल के साथ आती है, तो इस चीज़ को हम एक ना एक दिन टेंशन, देन उसके बाद स्ट्रेस वाली कंडीशन में आते हैं। यार उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, यार ठीक है, ठीक, खुद से ही अपनी बातें जो बनाते रहते हो खुद से ही। अब अगर मैं थिंग्स, कुछ सामान की बात करूं, आपको पता है आप कितना कमाते हो, राइट, आपको पता है, बट जो आप चीज़ लेने जा रहे हो, जो खरीदने जा रहे हो, वो आपकी हद से बहुत पार है। तो आप क्या सोचते हो? यार लोन ले लेता हूँ, यार कोई नहीं, चुकाई दूंगा, कुछ कर दूंगा। अरे मेरी बात सुनो, आज आप जॉब कर रहे हो, डे बाय डे बंदे की तरक्की भी तो होती है धीरे धीरे। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे तब ले लेना। ये जो लोन वगैरह चक्कर है, ये चक्कर है, ये भी एज अ टेंशन की तरह आती है। चाहे आपको इजी लगता हो, आपने जो इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ भरना है, बट कभी ना कभी आपके माइंड में ये तो आता है, यार वो भी भरना है, यार वो भी करना है, तो इतने जो खर्चे हैं वो करने ही क्यों? मेरा कहने का ये मतलब है, जो चीज़ आपको ठेस पहुंचा रही हो, जो आपको टेंशन क्रिएट कर रही हो, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप सब कुछ बैलेंस लेके चलिए। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आज ही आपको सब कुछ करना है। हर दिन, हर महीना, हर साल आपने कुछ ना कुछ नया करना ही है। आज नहीं ऑडी तो ये 2 साल बाद सही यार, बट क्यों हमें इन चक्करों में पड़ना कि आप जिस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस में हो, फिर बाद में बोलोगे यार उसका भी पे करना है, घर भी चलाना है, वो भी। तो आपको किसने बोला था ये सब करने का? फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलिए कि मुझे फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसको देनी है, मुझे सारा पैसा किधर लगाना है। एक्चुअली एंड में यही बात आती है पैसे की। जो मेनली स्ट्रेस पैदा होती है वो पैसों के लेके होती है कि मैंने उधर भी देना है, उधर भी करना है, वो भी करना है। तो हम क्यों ना उसके ऊपर फोकस करके, जहाँ वो हमारी जो इम्पोर्टेंस है, प्रायोरिटी है, पहले उसको देखा जाए, उसके बाद अगर बच रहा हो तो हम दूसरी चीज़ें करें, राइट। स्ट्रेस को यही करने का से मिनिमाइज़ करने का यही तरीका है, कभी भी अपने हद से बाहर जाके मत काम करो। जितना आपके मिनटों से आप क्षमता रखते हो चीज़ करने के लिए, उतना ही काम कीजिए, उससे एक्सटेंड करके मत कीजिए। मेरे कहना ये मतलब है, फालतू की चीज़ें में आप प्रायोरिटी दे रहे हो, बाद में आप टेंशन ले रहे हो कि घर कैसे चलेगा। आपके पास किस्तों के लिए तो है,
जो आपने लोन देना है उसके लिए पैसा है, पर बाद में टेंशन ये आ रही है कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। क्यों? तो पहले क्यों नहीं सोचा मैं फर्स्ट प्रायोरिटी घर को दूं, बाद में ये जो चीज़ें हैं उसको तो मैं बाद में भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें क्या करनी है, बस आपने अपने से हद से बाहर नहीं करना है, अपने कंट्रोल में रह के ये सारी चीज़ें करनी है, स्ट्रेस अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अब कई बंदे ऐसे बोलते हैं, कई इंडिविजुअल ऐसे बोलते हैं कि यार जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं, इसका पता क्या सिंपल सा सोल्यूशन है। आप हमेशा अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, कोई भी एक्टिविटी। अरे कोई ना कोई किसी की तो हॉबी होती है, कभी भी आप अकेले घर होते हो, आपको जो पसंद है वो कीजिए, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी कीजिए, बट अपने आप को कभी भी ऐसे अकेले मत छोड़िए, क्योंकि टाइम मिला है, उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, कुछ पढ़िए, अच्छा न्यू स्किल्स डेवलप करिए, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। बट अकेले सोच के ये सोचते रहोगे मैं अकेला हूँ, आज क्या करूँ, वो क्या करूँ, तो तब तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको स्ट्रेस में लाएगी यार। स्ट्रेस में जो नहीं आनी चाहिए माइंड में चीज़ वो भी आएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये माइंड ऐसा है, नेगेटिव थॉट इतनी जल्दी आता है कि आप कह नहीं सकते। और पॉजिटिव थॉट लाने किसने हैं? हमने खुद ने। उसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। सो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, अकेले होते हो, कहीं भी होते हो, तो ट्राई टू बी, ऐसा करिए कि आप इन्वॉल्वमेंट शो करिए, कुछ भी करिए, कभी भी बिजी हो जाए, अकेले हो बिजी हो जाओ किसी काम में जो आपके लिए एक मिनटों से फ्रूटफुल रिजल्ट लाए, आपकी हेल्थ के लिए भी और वैसे भी प्रोडक्टिव लाए। प्रोडक्टिव काम करो, मेरे कहने का ये मतलब है, अच्छे से। और एक और चीज़, ये बहुत मेन पॉइंट एक मैं लास्ट में बताना चाहूँगा आपको, कभी भी हमेशा यस कहना मत सीखिए यार, हाँ मैं करूँगा। आप ऐसे यस कह देते हो कि यार मेरी रेपुटेशन बन रही है, फिर क्या हुआ, मेरी वाह होगी, ऐसे मत यस कीजिए। जब आपको पता है कि कल को मेरा एग्ज़ाम है, तो आज क्या कर रहे हो, अगर कोई बुला रहा है मुझे 1 घंटे के लिए आ जा यार मेरा काम करवा दे, यस मैं आऊँगा, मैं करूँगा। आपको पता भी है आपका कल एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फिर भी आप उसके पास जा रहे हो, राइट। आपको पता होते हुए भी आप उसके पास जा रहे हो, क्योंकि यार अपनी रेपुटेशन है, वाह करवानी है, हमको बहुत खुशी होती है कि कोई हमारी वाह करे। इसी के चक्कर में कल को आपका एग्ज़ाम जब ख़राब होता है तब पता क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन, यार मैं पढ़ लेता, वो हो जाता। यार ये जो चीज़ें आप बाद में सोचते हो, इसको पहले सोचना शुरू कीजिए कि अगर मैं गया क्या होगा, नहीं गया था क्या, फिर क्या होगा। ये सारा कुछ पहले सीखिए, पहले सोचना सीखिए यार, तभी ये स्ट्रेस वाली कंडीशन से निकल पाओगे। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आप ईज़िली इससे बाहर निकल सकते हो। बस अपने से बाहर रह के कुछ नहीं करना है, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, हमेशा अपने आप को बिजी रखना है, हमेशा अच्छे टाइम को यूटिलाइज़ करना है, फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करना है, और कभी ना कभी किसी को नो कहना भी सीखना है, हमेशा यस नहीं कहना है। होप सो आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था स्ट्रेस को लेके। जल्दी आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, अच्छे विचार लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।